नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की स्वाधीनता आंदोलन से एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम उनमें सबसे पहले आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेख लिखा, जिस प्रकार से समाचार पत्रों को प्रोत्साहित किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। महाकुंभ की तारीफ यूनेस्को ने भी तारीफ की है। मीडिया की भूमिका देश की स्वाधीनता आंदोलन में ऐसे इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने मीडिया से ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का काम किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनमें सबसे पहला नाम आता है। उन्होंने उस समय जो पत्रकारिता की थी, जिस प्रकार का लेखन किया था, जिस प्रकार के समाचार पत्रों को उन्होंने उस समय प्रोत्साहित किया था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब बहुत सारे समाचार समूह ऐसे थे, मीडिया ऐसे थे जिन्होंने उस समय अपनी लेखनी के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लड़े थे, ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्वयं के कैरियर को भी दांव पे लगाने में कोई संकोच नहीं किया था। मीडिया की भूमिका हमेशा हम लोग इस बात को मानते हैं कि यह निरंतर एक परिवर्तनशील माहौल में भी उसकी प्रासंगिकता को कभी कम नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में औरंगजेब पर छिड़ी रार थमती नजर नहीं आ रही है। अब विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को खत्म करने का ऐलान किया। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र का अंत होगा। विनोद बंसल ने कहा कि सोमवार यानी 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य और उनकी रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां दांव पर लगा दी और उन्होंने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी दल द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग या फिर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई। हालांकि ये मुद्दा इसलिए जोर शोर से उठाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा मुगल शासक और औरंगजेब की तारीफ की गई थी। अबू आजमी ने औरंगजेब क्रूर शासक मानने से इनकार किया था। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया बना था। उसने मंदिर नहीं तोड़े बल्कि मंदिर बनवाए। अबू आजमी के इस बयान के बाद से ही राजनीति तेज हो गई। अबू आजमी को अपने बयान के लिए विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने बाद में आके इस बयान के लिए माफी भी मांगी। लेकिन अब महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग तेज हो गई है। औरंगजेब जो है, इसकी कब्र संभाजीनगर में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से यह विनती भी कर रहे हैं और यह निवेदन भी कर रहे हैं कि इस कब्र को तुरंत हटा दिया जाए। परकीय कौन सा भी आक्रांता जिसने इस भारतीय समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किए, उनके धर्मांतरण का प्रयत्न किया, तो वर्तमान राज्य सरकार ये कब्र तुरंत हटा दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस आंदोलन की अभी घोषणा कर रहा है। वर्तमान राज्य सरकार से संवाद करेंगे और अगर फिर भी सरकार ने यह नहीं माना तो लाखों लाख हिंदू युवा, हिंदू युवतियाँ, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सभी उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए चलो संभाजीनगर यह नारा लेके संभाजीनगर की तरफ चलेंगे और कार सेवा करके